नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जातक कथाएं लेकर आई हूँ। तो इसी में से एक और कहानी मैंने पढ़ी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जातक कथाओं में से कहानियों को सुनाने का भी उद्देश्य और कहानियों को लिखने का भी जो उद्देश्य रहा है वह है लोगों में अच्छे विचार, अच्छी भावना जगाने की। भगवान बुद्ध के द्वारा लिखी गई कही गई कहानियाँ हैं। कहते हैं कि उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं जिसे उन्होंने अपने मुख से कही हैं, और कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये कहानियाँ उनके निर्वाण के बाद भी जारी रही और उनके शिष्यों ने, उनके मत को मानने वालों ने भी बहुत सारी कहानियाँ कही हैं। उनमें से ये एक कहानी है बुद्धि का चमत्कार। तो सबसे पहले जातक कथाओं का जो एक परिचय है वह मैं आपको बता देती हूँ कि जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कही गई हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मान्यता है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा भी कही गई हैं। प्रत्येक कथा में महात्मा बुद्ध का एक संदेश छिपा है। इनमें सिद्ध होता है कि प्राणी के सद्कार्य उन्हें किसी न किसी जन्म में अवश्य ही बुद्ध बना देते हैं। सत्कार्य करते रहिए तो भगवान बुद्ध की तरह ही स्वभाव हो जाता है और भगवान बुद्ध की तरह सिद्ध हो जाता है मनुष्य। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। वह उस संभावनाओं को कैसे दिशा दे यह भी बताती हैं ये कहानियाँ। बुद्ध ने कर्मों पर जोर दिया है, इसीलिए इन कहानियों में यह भी दिखाया गया है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती हैं। तो अब कहानी पर आते हैं। बुद्धि का चमत्कार जातक कथाएं से है, जातक कथा कह सकते हैं। आज से कई 100 साल पहले की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान रहता था और उसकी पत्नी व उसके बच्चे उसके साथ रहते थे। राम सिंह मेहनत मजदूरी करता था लेकिन गरीब और ईमानदार था। वह अपने बेटे सुंदर को पढ़ा लिखा कर योगी बनाना चाहता था ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी न करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थीं। लाखों सपने उसने पुत्र को लेकर संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी थी। तो उसका बेटा सुंदर भी काफ़ी बुद्धिमान था। पढ़ लिख कर वह विद्वान बन गया। अब सुंदर सिंह के मन में एक सवाल आया कि भले ही सुंदर सिंह पढ़ गया है लेकिन यहाँ गांव में उसके लिए कोई ऐसी संभावना नहीं है जिससे वह विकास कर पाए। इसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी से बोला कि मैं सोचता हूँ कि सुंदर शहर चला जाए और कहीं काम नौकरी करे और बड़ा आदमी बने और सम्मानित ज़िंदगी जिए, और हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं तो हम लोग का भी यह सहारा बने। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम कैसी बात करते हो, अभी तक मेरा बेटा कभी शहर गया नहीं है और हमने अपनी आँखों से कभी इसे दूर भी नहीं किया है, और फिर वहाँ रहने का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो कैसे रहेगा और क्या काम करेगा। तो राम सिंह ने कहा कि मेरे एक मित्र हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, भले ही बहुत दिन से भेंट नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैं उनका पता बता दूंगा बेटे को। वह खोज कर वहाँ पहुँच जाएगा, उनके पास रह लेगा और अपने काम धंधे की तलाश करेगा। वह इसकी मदद करेंगे।
यह सोचकर उन्होंने सुबह बेटे को कहा कि बेटा, ऐसी बात है कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई संभावना नहीं है, हमारा अपना खेत भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करके कितना ही विकास कर लोगे। शहर जाओ, वहाँ कोई नौकरी ढूंढो और व्यवस्थित हो जाओ तो फिर बताना। बेटे के मन में भी यही बात चल रही थी, लेकिन वह पिता से डरता था कि एक तो पिता ने बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है, और अगर वह शहर जाने की बात करता तो उसके पिता मना कर देते। लेकिन जब उसके पिता ने यह बात कही तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि पिताजी, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा नहीं कि शायद आप ना भेजें। तो यह सब कुछ तय होने के बाद राम सिंह ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और दोस्त का पता समझा दिया। बेटा शहर चला गया। जब बताए गए पते पर पहुंचा तो उसे पता चला कि पिता का वह मित्र तो कब का मर चुका है, और अब तो उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन वह पढ़ा लिखा इंसान था। उसने सोचा कि जब पिता ने इतनी आशा से मुझे यहाँ भेजा है तो मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा, और भले ही रहने की जगह नहीं हो, लेकिन क्या ही दिक्कत है, कहीं भी रह लूँगा। उसने एक सराय में जगह ढूंढी और वहीं रहने लगा। गया तो फिर वह स्नान ध्यान करके फिर आराम करके नौकरी की तलाश में घूमने लगा। पढ़ा लिखा तो वह था ही। कई जगह उसने काम की बात की, कई दुकानों में भी काम की बात की। उसके बात करने का जो तरीका, जो सलीका था, उससे सभी प्रभावित होते थे, लेकिन उसका कोई परिचय नहीं था, उसको कोई जानने वाला नहीं था, उसका कोई गारंटर नहीं था, इसीलिए उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब तो उसके पास पिता के द्वारा दिए गए पैसे भी खत्म हो रहे थे। अब वह वास्तव में चिंतित हो गया। एक दिन कहीं से नौकरी तलाश करके थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहीं बगल में ही दो राज कर्मचारी बैठे हुए थे, और एक सिपाही था और एक खजांची था। तो सिपाही बोला कि भाई, हम और तुम दोनों ही एक साथ अपने काम की शुरुआत में आए थे और हमने एक साथ ही काम शुरू किया था, लेकिन तुम बुद्धिमानी से खजांची बन गए और मैं वहीं का वहीं सिपाही रह गया। तो तुम अपने इस पद तक पहुंचने के उपाय बताओ। तो खजांची ने कहा कि बस मेहनत और ईमानदारी और बुद्धिमानी, 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। बोला, ये तो गलत बात है, तुम जरूर कोई मंत्र वंत्र पढ़वा के लाए होगे, तुम बताना नहीं चाहते, ये अलग बात है। तो खजांची ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात बस इतनी ही है कि मैं मेहनती भी हूँ, ईमानदार हूँ और बुद्धिमान भी हूँ। समय की पहचान है मुझे, और ईमानदार हूँ तो राजा की नज़र में आ गया, इसलिए मैं खजांची हो गया। तभी कहा कि अगर बुद्धि हो तो कुछ भी कर सकता है। यह कहते हुए उसने सड़क पर पड़े हुए एक मरे हुए चूहे को दिखाकर कहा कि देखो, अगर बुद्धि हो तो इस मरे चूहे से भी 4 पैसे कमा सकता है। यह सुनकर सिपाही भी चौंका और पास बैठा सुंदर भी, और वह ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तो सिपाही ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बता रहे हो, लगता है तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। चलो, हम लोगों का वक्त हो गया, अब हम लोग अपने काम पर चलें। सुंदर ने भी सोचा कि भाई, इस मरे हुए चूहे से कैसे कोई 4 पैसे कमा सकता है। यह सोच ही रहा था, तभी एक तांगा उधर से गुजरा, और तांगे पर एक सेठ बैठा हुआ था, और सेठ ने एक बिल्ली दबोच रखी थी। तो बिल्ली थी कि बार बार छूटकर भागना चाहती थी, और ठीक उसी जगह पहुंची और बिल्ली छलांग मारकर तांगे से उतर गई, कूद गई और झाड़ियों में जा छिपी। अब सेठ ने तांगा रुकवाया और कहा कि भाई, मैं किसी प्रयोजन के लिए बिल्ली ले जा रहा था और बिल्ली वहाँ भाग गई, कोई मुझे पकड़ के दे, कोई मुझे मदद करे बिल्ली को पकड़ने में। और बिल्ली थी कि बहुत गुस्सा हो रही थी, घुर्रा रही थी, पंजे मार रही थी, और वहीं सुंदर भी देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में कौंधा कि अगर बुद्धि हो तो मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकते हैं।
तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं आपकी बिल्ली काबू करके दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या देंगे? कहा कि अगर तुम मुझे बिल्ली काबू करके दे दोगे तो मैं चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी के सिक्के का बहुत महत्व था। सुंदर वहाँ से आया और उसने एक रस्सी तलाश की और सुतली डोरी, और उससे उसने चूहे के गर्दन में फंसा दिया और पकड़कर झाड़ी के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे वह बिल्ली को बुलाने लगा और चूहा दिखाने लगा। चूहा जब देखी बिल्ली तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने बड़े ही मित्र भाव से सुंदर को देखा और धीरे धीरे उसके पास आ गई। धीरे धीरे आने के बाद सुंदर ने उसके सामने चूहा रख दिया, लेकिन रस्सी अपने हाथ में ही रखी। इसके कारण बिल्ली उसके पास बैठ गई थोड़ी देर तक, और इसी बीच उसके खाते खाते ही सुंदर ने उसके पीठ पर हाथ फिराना शुरू कर दिया और बिल्ली ने प्रतिरोध नहीं किया और उसका पेट भर गया था, तो वह खुश हो गई। और तब मौका देखकर सुंदर ने उसे अपने गोद में बैठा लिया और पुचकारते हुए उसे ले जाकर सेठ की गोद में दे दिया। और सेठ ने तुरंत ही चांदी का एक सिक्का दे दिया। वहाँ खड़े बहुत से लोगों ने देखा था इसको और कहा था, अरे यह तो वही मरा चूहा है जिसे हमने सड़क पर देखा था। और जो भी गुजरते थे चूहे पर थूक कर भाग जाते थे कि वही मरा चूहा है, महकेगा, ऐसा है वैसा है। और उसी मरे चूहे से सुंदर ने 4 पैसे कमा लिया और बुद्धि थी, और जैसे ही उसने सुझाव सुना उस पर अमल किया। तो इसे कहते हैं बुद्धि का चमत्कार। इस तरह से उसने चांदी के सिक्के से फिर व्यापार शुरू किया और फिर बड़ा आदमी बना। बाद में अपने बूढ़े पिता की लाठी बना और उसने परिवार का निर्वहन किया। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और प्रेरणादायक कहानी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।